वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दिस इज द पार्ट 6 सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 6। हम इसमें जानेंगे, हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक छोड़ दिया था कि स्क्वायर रूट को कैसे हम निकालते हैं, तो हमने कुछ आगे बढ़ा के मैंने छोड़ दिया था क्योंकि टाइम नहीं था। तो आज हम इस पार्ट में पूरे पार्ट में पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखते रहें अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के, ताकि उनको भी इजीली कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ लेक्चर मिले। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं इसे प्रीवियस 5 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं मिसमैच हो रहा है तो आप जाके वहाँ पे देख लें। तो देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे देखो हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट हमने 5 में देखा था कि देखो ऐसे हमने देखा था कि अगर x प्लस आई वाई हो, जैसे हमें z पता है कि क्या होता है x प्लस आई वाई, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना हो, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना हो z का, ठीक है। तो देखो हम किस फॉर्म में करेंगे, देखो इसको हम हमेशा कंपेयर करेंगे किससे, देखो कंपेयर किससे करेंगे। देखो मैंने तुमको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि अगर आयोटा के यहाँ प्लस है तो हम हमेशा इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ए प्लस ए। देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो हमें आयोटा में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस आई बी, ठीक है। अगर रूट एक्स प्लस आई वाई हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ए प्लस आई बी, इस फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आई वाई हो, अगर आयोटा के पास निगेटिव हो तो इसको हम प्लस माइनस ए माइनस आई बी लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है। बट अगर ये तो इमेजिनरी पार्ट अगर माइनस हो तो यहाँ माइनस लिखेंगे, अगर इमेजिनरी पार्ट प्लस हो तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। देखो ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, और ये माइनस, ठीक है। अब देखो जैसे अगर मान लो कि हमें रियल पार्ट अगर माइनस और प्लस दे दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस माइनस ए प्लस आई बी लिखेंगे। अगर रियल पार्ट हमारा प्लस भी हो तो भी हम कोई दिक्कत नहीं, अगर रियल पार्ट प्लस माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इमेजिनरी अगर प्लस है तो हमने प्लस लिया, अगर माइनस है तो हम माइनस लेते, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, अगर लिखा रहता है एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने प्लस माइनस वो ए प्लस आई बी ले लेते हैं। लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि आप आंसर निकालोगे तो उससे डिफरेंट आ जाएगा। एक्स माइनस आई वाई है तो इसको हम लिखें प्लस माइनस ए माइनस आई वाई, हमेशा लेगा आई बी लेंगे, ये चीजें करेक्ट है। तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर देखो सिंपल सा चीज हमारा रूट, हमने देखो रूट एक्स प्लस आयोटा वाई को हमने सिंपल मान लिया प्लस माइनस ए प्लस आई बी। देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, अगर जो क्लास 12th स्टूडेंट है वो प्रूफ के साथ इसको करें, और जो जेई एडवांस और जेई मेंस की प्रिपरेशन करें उनके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे आप वो आसानी से उसको फार्मूलाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये हो गया तुम्हारा। अब जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर प्लस 2a आई बी माइनस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, -1। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख ले ताकि उसमें कंफर्म हो जाए। इंटीग्रल पार्ट 1 में मैं बता चुका हूं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा क्या होता है। एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 2ab। अब देखो कंपेयर करने के लिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर दो, इमेजिनरी को इमेजिनरी कर दो, तो इक्वल हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया तुम्हारा वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 2ab। तो यहां तक तो मैं प्रीवियस वीडियो में ही बता चुका हूं। देखो अब सिंपल सा चीज ये है कि हमें एक फार्मूला याद रखना है, हमेशा फार्मूला ये हमारा काम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। जैसे ही देखो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये पुनः यही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम याद रख लें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो इसके लिए फार्मूला हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। तो इससे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। देखो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो जैसे यहाँ पे देखो हमें ए स्क्वायर माइनस, इक्वेशन फर्स्ट से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारा एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या है वाई, तो यानी क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन मान लो 3 मान लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, देखो यहां से देखो
अब हमें यहां तक आ गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी हमने निकाला, देखो जैसे हम देख सकते हैं ये तुम्हारा रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट पार्ट में ये कर रहे हैं कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम्हारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स आया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल कर लो तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 2a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b हो तो मॉड z क्या होता है, मॉड z होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y हो तो मॉड z क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मॉड z प्लस एक्स। देखो इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/2, ये तुम्हारा क्या होगा रियल पार्ट ऑफ, देखो मॉड z, देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो रियल पार्ट सॉरी मॉड z, अभी हमने निकाला मॉड z होगा मॉड z प्लस, देखो अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो तो इसमें अगर रियल पार्ट ऑफ z कहा तो x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहा तो क्या होता है हमारा y, यही रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट, इसको हम लिख सकते हैं रियल z, ठीक है। और देखो यानी कि फाइनली लिख दें कि मॉड z प्लस रियल z, ठीक है। ये तुम्हारा ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर आ गया, तुमको अगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो यहां से ए की वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/2, देखो 1/2, ठीक है, मॉड z प्लस रियल z। अगर इसी को पुनः तुम क्या करोगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो वहां से b की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू यहां सिर्फ क्या होती है माइनस होती है। तो देखो हमें फाइंड आउट क्या मिल गया कि जो हमारा था कि a इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1/2 मॉड z प्लस रियल z, और b की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारा 1/2 मॉड z माइनस रियल z। ये तुम्हारा फार्मूला आ गया। अगर 11th क्लास में पूछेगा तो हम उस मेथड से बताएंगे जो मैंने प्रीवियस ईयर a प्लस आई भी मान के बताया, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें इस डायरेक्ट फार्मूला को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। देखो जैसे अब ये और ए और बी की फार्मूला ये आपको याद रखनी चाहिए, रिमेंबर हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन दे दिया कि अंडर रूट 5 प्लस 12i। तो हम इसको अभी बताया था कि मान लो a प्लस आई भी मान लो, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम मानेंगे, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू फार्मूला में रखो 1/2 मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z। तो देखो मॉड z क्या होगा, इसका मॉड z क्या हो जाएगा अंडर रूट, मॉड z कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 यानी कि 169 यानी कि 13, ठीक है। तो देखो 1/2 13 प्लस रियल पार्ट कितना है 5, रियल पार्ट ऑफ z इसका कितना है, देखो रियल पार्ट इसका कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z कितना है 5, ठीक है। तो 13 प्लस 5 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 3। वैसे ही b निकालोगे तो यहाँ सिर्फ माइनस करोगे, यानी 1/2 13 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2, यानी इसका तुम्हारा रूट 5 प्लस 12i का अगर स्क्वायर रूट करोगे तो प्लस माइनस क्या हो गया तुम्हारा a प्लस आई बी, a कितना है तुम्हारा 3 प्लस आई कितना है i2, यानी कि एक प्लस पॉजिटिव लोगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2i, और निगेटिव लोगे तो -3 माइनस 2i, तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा। अब देखो अगर रीचेक करना है तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लो, देखो क्वेश्चन ये ले लिए कि अगर हमारा देखो अगर इसको सब्जेक्टिव से बनाना होता -5 प्लस 12i को अगर हम सब्जेक्टिव पैटर्न से जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं अगर वो बनाएंगे तो, क्योंकि हम बेसिक से कवर कर रहे हैं इसीलिए हम क्लास 11th और स्टूडेंट और साथ में जेईई मेन एडवांस के, ताकि सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो हमने क्या माना था कि प्लस माइनस a प्लस आयोटा भी मान लो। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना हो जाए 5 प्लस 12i इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा
5 प्लस 12/a² माइनस b² प्लस 2a(ib). यहाँ से तुम्हारा a² माइनस b² कितना हो जाएगा 5, 2ab कितना हो जाएगा तुम्हारा 12। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो उस पर हम लगा देंगे कि a² प्लस b² फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट a² माइनस b² का क्या करते हैं होल स्क्वायर प्लस 2ab का क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं। तो जैसे ही देखो अगर जैसे ही हम इसको करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखो ये कितना हो गया तुम्हारा 25 प्लस 144 यानी कितना हो गया तुम्हारा अंडर रूट 169 यानी कि 13। ये तुम्हारा a² प्लस b² तुम्हारा कितना हो गया 13 और ये जो तुम्हारा a² माइनस b² कितना आया हुआ है 5। यहाँ से अगर तू कैंसिल करोगे तो तुम्हारी a की वैल्यू कितनी मिली a की वैल्यू आ जाएगी और फिर एक बार इन दोनों को निगेटिव करके सोल्व करोगे तो वहां से b की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे रख दोगे। ये तो तुम्हारा हो गया क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू। अगर नहीं पता चल रहा तो देखो मैं कर देता हूँ 2a² इक्वल टू कितना हो गया देखो 2a² इक्वल टू 13 प्लस 5 कितना हो गया 18, a² इक्वल टू कितना हो गया 9। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 और -3। वैसे ही b की वैल्यू करोगे तो b² इक्वल टू 4 आ जाएगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और -2। तो यहाँ पे एक बार रख दोगे तो वही चीज आ गया। हम ये मेथड हमेशा नहीं करेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जेईई एडवांस के लिए, तो इसीलिए हम डायरेक्ट उसको वो कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ये करा है कि z इज इक्वल टू दिया हो 7 माइनस 24i इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न से मैं बता रहा हूं कैसे करना है। 7 माइनस 24i को लिख दो प्लस माइनस a माइनस ib, क्योंकि माइनस है तो माइनस हम लिखेंगे। ठीक है, i में माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। अब देखो हमें फार्मूला पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1/2 मॉड z प्लस रियल z और b इसके अपोजिट होता है अंडर रूट 1/2 मॉड z माइनस रियल z। ठीक है, रियल z। तो देखो अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1/2 अंडर रूट 1/2 मॉड z। अगर इसका मॉड हम z करेंगे तो कितना हो गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है देखो 49 24 का स्क्वायर 576 होता है ना, 576 यानी कि 625 यानी कि कितना हो गया 25 यानी 25 और रियल पार्ट इसका कितना है +5 रियल पार्ट तुम्हारा देखो एक सेकेंड। तो देखो अब ये क्या हो गया तुम्हारा 1/2 इंटू कितना हो गया 32 यानी कि 16 का क्या हो जाएगा तुम्हारा 4। वैसे ही b निकालोगे तो b 1/√2 यहाँ पे 25 माइनस 7 हो जाएगा यानी कि अंडर रूट 1/2 इंटू 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 18 यानी कि √9 यानी कि 3। अब इसको यहाँ पे रख दो यानी कि क्या हो गया प्लस माइनस a की वैल्यू कितना है तुम्हारा 4 माइनस 3i। अब इसको एक बार पॉजिटिव ले लो तो 4 माइनस 3i, दूसरी बार निगेटिव ले लो तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 3i। ये तुम्हारा क्या हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको करते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कर रहा है तो हम इसको क्या मान लेंगे प्लस माइनस। देखो रियल पार्ट में माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेजिनरी पार्ट में माइनस है तो हम क्या लिखेंगे a माइनस ib। अब देखो हमें पुनः फार्मूला वही a इज इक्वल टू 1/2 क्या 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 रियल पार्ट ऑफ z अरे मॉड z करोगे अंडर रूट कितना हो गया 225 प्लस कितना हो गया 64 यानी कि कितना हो गया देखो ये कितना हो गया तुम्हारा 26 कितना हो गया 5 4 9 2 6 2 8 यानी कि 17 हो गया तुम्हारा 2। ठीक है, तो 17 और ये देखो माइनस रियल पार्ट माइनस है तो यानी माइनस माइनस कितना हो गया प्लस यानी कि ये a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई a की वैल्यू आ गई तुम्हारी देखो a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई देखो रियल पार्ट माइनस हो जाएगा ना, रियल पार्ट प्लस z होता है माइनस है तो माइनस हो जाएगा यानी कि a की वैल्यू 1 हो गई। b की वैल्यू अंडर रूट 1/2 कितना हो जाएगा 17 प्लस 15 हो जाएगा, माइनस होता है माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा यानी कि 1/2 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा देखो 17 और 15 कितना हो गया 7 5 12 1 1 2 1 3 यानी ये कितना हो गया 16 का 4 यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4। तो इसको प्लस माइनस a की वैल्यू 1 माइनस 4i लिख देंगे 1 माइनस 4i। तो देखो एक वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव लेंगे तो 1 माइनस 4i, दूसरा निगेटिव लेंगे तो -1 प्लस 4i। ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि तुम्हारा ये है ये दिया हुआ है इसको हम पुनः मान लेते हैं प्लस माइनस a प्लस आई बी। आई के यहाँ प्लस क्यों लिए हैं क्यों प्लस लिए क्योंकि यहाँ पे i का निगेटिव साइन नहीं है इसीलिए प्लस। अगर निगेटिव होता तो निगेटिव लेते, पॉजिटिव हो जाता तो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है,
ये प्लस का निशान इसका मैं बात कर रहा हूं। तो देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो मॉड जेड अगर हम निकालें मॉड जेड तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 12 यानी कि रूट 16 यानी कि क्या 4। रियल पार्ट ऑफ जेड तुम्हारा क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड तुम्हारा -2 है। तो देखो फार्मूला अभी ए इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 अंडर रूट, देखो ये होता है मॉड जेड माइनस प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी क्या होता है अंडर रूट 1/2 अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल ऑफ जेड। तो देखो यहाँ से ए की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी अंडर रूट 1/2, मॉड जेड की वैल्यू हमने 4 निकाल लिया और ये कितना है -2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, और बी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू ए इज इक्वल अंडर रूट बी इज इक्वल टू 1/2 4 प्लस 2 यानी कितना हो गया 6। देखो बी की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2 √3, तो देखो ये तुम्हारा हो गया √3। तो अब हमारा फाइनली क्या बन गया प्लस माइनस ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू प्लस √3i। पॉजिटिव एक बार पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3i, अगर निगेटिव ले लेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा -1 माइनस √3i। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के हम देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमेशा याद रखने वाली चीज है। अगर √i का अगर स्क्वायर रूट बोल दिया तो सिंपल सा चीज देखो इसको भी हम सेम ही मानेंगे √i का स्क्वायर को प्लस माइनस a प्लस ib, क्योंकि यहाँ i निगेटिव नहीं इसीलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब z क्योंकि हमारा z क्या दिया हुआ है i, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ z निकालना हुआ तो √i का हमें फाइंड करना है √i की वैल्यू क्या होगी। तो देखो अब यहाँ से हमने मान लिया पुनः a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 1/2 रियल मॉड z, क्या होता है मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होता है 1/2 अंडर रूट मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड तो 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें देखो मॉड जेड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो मॉड जेड इसका भी 1 होगा, क्योंकि देखो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। देखो तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/2 इंटू 1, और बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगा √2, यानी ए इज इक्वल टू 1/√2, बी इज इक्वल टू भी क्या हो गया 1/√2। तो यहाँ पे रख देते हैं प्लस माइनस ए प्लस आई बी। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक बार प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2i, ठीक है। तो पॉजिटिव एक बार हम पॉजिटिव अगर लेते हैं, पॉजिटिव हम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2i, √2 कॉमन कर लो तो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस देखो एक सेकेंड इसको नेक्स्ट ऐसे कर लो, देखो इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1, देखो एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस i ओवर √2, ठीक है। अगर निगेटिव हम लेते हैं, निगेटिव लेंगे तो देखो निगेटिव लेंगे तो -1/√2 माइनस क्या हो जाएगा i/√2, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा √2 -1 माइनस i, ये तुम्हारा ये तुम्हारा 2 आ गया, ठीक है। तो अब जब भी कहा कि हमें -√1 का वैल्यू क्या होगी तो हमें प्लस माइनस लिख देंगे 1 प्लस माइनस 1 प्लस i डिवाइडेड बाई √2, ये तुम्हारा हो गया क्या आंसर। तो देखो ये आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कि मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, आर्गुमेंट क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिखें, और आप मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो को देख लें, प्रीवियस पार्ट को देख लें, ताकि आपको आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट बना चुका हूं, ये पार्ट 6 है। तो आपको ये वीडियो कोई पैसे नहीं देने हैं, ये वीडियो टोटली फ्री है, और मैं जेई एडवांस तक मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर 3D एंड 3D वेक्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।